अब से कुछ सालों पहले तक जब भारतीय मिसाइलों की बात चलती थी तो पश्चिमी देशों को यही लगता था कि जैसे चीन अपनी मिसाइलों की लंबी लंबी तारीफें करते हैं, वैसे ही भारत भी खुद को ज्यादा ताकतवर दिखाने के लिए ऐसे दावे करता है। लेकिन पिछले 5-7 सालों में पश्चिमी देशों की सोच में थोड़ा सा बदलाव आया है। हालांकि चीन भारत के दावों पर पूरी नजर शुरू से रखता था और वो ये काम अभी भी करता रहता है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय मिसाइलों ने जो पिन पॉइंट अटैक किए, जिस एक्यूरेसी से पाकिस्तान के टारगेट्स को हिट किया, उसके बाद पश्चिमी देश, खासतौर पर अमेरिका भी ये जानने के लिए बेताब है कि भारत किस तरह अपनी मिसाइलें इतनी एक्यूरेटली बना पाता है। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो खासियत भारत दुनिया के सामने रखता है, मिसाइलें उससे भी ज्यादा खतरनाक और स्पेशल हों। और ये जानने के लिए अब अमेरिका ने भी चीन की तरह भारतीय मिसाइल को ट्रैक करने और उसकी जासूसी करना शुरू कर दिया है। दरअसल भारत ने अपनी नई मिसाइल टेस्ट का जो समय अनाउंस किया है, उस समय चीन का जासूसी जहाज तो इस पर नजर रखेगा ही, वो तो कोई नई बात नहीं है। नई बात यह है कि इस मिसाइल की जासूसी के लिए अमेरिका ने भी अपने जहाज को हिंद महासागर में भेज दिया है। तो चलिए जानते हैं कि भारत ऐसी किस मिसाइल का टेस्ट करने वाला है। तो दोस्तों, भारत ने 15 से 17 अक्टूबर के बीच बंगाल की खाड़ी में नोटेम जारी किया है। जिन लोगों को नहीं पता तो बता दूं कि यह एक तरह की चेतावनी है कि 15 से 17 अक्टूबर के दौरान इस एरिया से कोई प्लेन वगैरह ना जाए, क्योंकि भारत की मिसाइल से उसके लिए खतरा हो सकता है। आमतौर पर मिसाइल टेस्ट से पहले सभी देश ऐसा करते हैं। भारत के इस ऐलान के बाद हमेशा की तरह चीन हरकत में आ गया और उसने अपना जासूसी जहाज युआनवांग 5 हिंद महासागर में इसकी जासूसी के लिए भेज दिया। लेकिन भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट्स जिस बात से सबसे ज्यादा हैरान हुए वो ये थी कि भारतीय मिसाइल के टेस्ट की बात सुनकर अमेरिका ने भी अपना जासूसी जहाज ओशन टाइटन भी भारत के पश्चिमी तट पर भेज दिया है। आमतौर पर ये जासूसी जहाज मिसाइल टेस्ट का डेटा इकट्ठा करते हैं, जिससे कि दुश्मन की ताकत का आकलन किया जा सके। भारत ने अभी तक टेस्ट की जाने वाली मिसाइल का नाम तो नहीं बताया है, लेकिन जिस हिसाब से पिछले 72 घंटों में सरकार ने नोटेम का एरिया बढ़ाया है, उससे पूरी दुनिया की निगाहें इस टेस्ट पर लगी हुई हैं। फिलहाल सबसे लेटेस्ट नोटेम वार्निंग 3550 किलोमीटर की जारी की गई है, लेकिन इसकी शुरुआत केवल 1480 किलोमीटर से की गई थी, जो कि पिछले 15 दिनों से बताई जा रही थी। उसके बाद इसे बढ़ाकर 2520 किलोमीटर कर दिया गया और अब खबर आ रही है कि यह वार्निंग 3550 किलोमीटर होने वाली है। पश्चिमी देशों के डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत के बार बार इस रेंज को बढ़ाने का मतलब यही है कि इसकी रेंज पहले के अनुमान से बहुत ज्यादा है और इसीलिए डिफेंस एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि यह अग्नि रेंज की मिसाइल हो सकती है, जो 700 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली है। इससे पहले पिछले दिनों में ही भारत ने 2000 किलोमीटर तक अटैक करने वाली अग्नि प्राइम मिसाइल का भी टेस्ट किया था। तब भी चीन ने भारत की जासूसी की थी, लेकिन इस बार जिस तरह से अमेरिका ने अपना जहाज भेजा है, उससे लगता है कि अमेरिका भी भारतीय मिसाइलों से डरा हुआ है। अपने स्पाई शिप के जरिए अमेरिका जानना चाहता है कि भारतीय टेक्नोलॉजी किस स्तर की है और भविष्य में भारत अमेरिकी डिफेंस सेक्टर को क्या सच में चैलेंज कर सकता है। चीन तो हर बार इस तरह के काम करता है। इससे पहले भी चीन मालदीव और श्रीलंका में अपने जहाजों को इस तरह की जासूसी के लिए भेजता रहता था, लेकिन जब भारत के कहने पर इन दोनों देशों ने चीनी जहाजों को अपने यहां रुकने से मना कर दिया, तो चीन ने म्यांमार के कोको द्वीप में स्पाई इक्विपमेंट्स लगाने शुरू कर दिए, जहां से वो बालासोर मिसाइल टेस्ट ग्राउंड और एपीजे अब्दुल कलाम बेस पर नजर रखता था। लेकिन इस बार ये जहाज मलेशिया से भेजा गया है, जो हिंद महासागर में हो रहा है।